Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Mahanur Saeed, and today I have a new topic for you guys, that is DMDD, Disruptive Mood Dysregulation Disorder. ये DSM-5 में डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंडर आता है. फर्स्ट डिसऑर्डर है डिप्रेशन डिसऑर्डर के. जितने भी डिसऑर्डर्स उसमें इंक्लूडेड हैं हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सबसे पहले हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, जिससे हमें सिम्टम्स का जो है वो पता चल जाएगा. हमारे पास 7 पॉइंट्स है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के, बट आप फर्स्ट 4 को इम्पॉर्टेंट देखेंगे, बाकी 3 जो है वो उसी के बेसिस पर हैं. पहला क्या है? रिकरेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, वर्बल और फिजिकल एग्रेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन. बार बार गुस्सा आना, वर्बली या फिज़िकली उसका इजहार करना उस गुस्से का, और इतनी सिचुएशन बड़ी नहीं है जितना वो ओवर रिएक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा गुस्सा वो करते हैं इतनी सिचुएशन बड़ी नहीं होती. टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल. एक एज के हिसाब से इंसान की पर्सनालिटी होती है, और हम देखते हैं कि ज़रा ज़्यादा उम्र के जो एजड थोड़े जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस तरह का गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है. अब इन बच्चों की जो एज होती है वो इस तरह की नहीं है. वो अपने डेवलपमेंटल लेवल से बढ़कर किसी चीज़ को परफॉर्म करें, दैट इज़ एंगर, दैट इज़ एग्रेशन, दैट इज़ टेम्पर लॉस. सी इज़ 3 और मोर टाइम्स पर वीक. 3 से ज़्यादा दफ़ा वीक में ये जो एपिसोड है वो होना मस्ट है. डी इज़ जो मूड है उनका. अब एक एपिसोड आई है, फॉर एग्जांपल आज उस बच्चे ने जो है वो इंडिविजुअल ने या क्लाइंट ने टेम्पर आउटबर्स्ट हुआ है, बहुत गुस्सा हुआ है, उसने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी हैं, येलिंग स्टार्ट की है, चीज़ों को पंच किया है, या किसी ऑब्जेक्ट को हिट किया है, किसी इंडिविजुअल को हिट किया है. ये एक एपिसोड होती है. इस एपिसोड और दूसरे एपिसोड के दरमियान में जो मूड है उनका वो नॉर्मल नहीं है. वो भी कैसा है? वो चिड़चिड़ापन है. हल्का सा भी कुछ कह देंगे तो फ़ौरन से उनका टेम्पर आउटबर्स्ट हो सकता है. वो एंग्री रहते हैं, नॉर्मल मूड नहीं रहता. अब हम चलते हैं आगे क्राइटेरिया ई की तरफ. अब जो हमने पहले 4 समझ लिए हैं, ये जो है वो 1 साल के लिए प्रेजेंट होना मस्ट है अगर हम डायग्नोसिस देना चाह रहे हैं डीएमडीडी का, और 2 एपिसोड्स के दरमियान में 3 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स है. स्कूल है, घर है, पार्क है, दोस्तों के साथ आप आउटिंग पे जा रहे हैं. अब इन चारों सेटिंग्स में एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और भी सेटिंग्स हो सकती हैं. अब जो पहले 4 क्राइटेरियाज पढ़े हैं ना, वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है इन 2 में से. अगर एक में प्रेजेंट है तो भी हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते. 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में ऐसा बिहेवियर उन्होंने शो करना है. एंड लास्टली 6 साल से कम उम्र और 18 साल से ज़्यादा, 6 और 18 के जो मिड में बच्चे हैं, अगर वो ये सब सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो हम डायग्नोसिस देंगे. स्मॉलर और ग्रेटर हम उनको डायग्नोसिस जो है वो डीएमडीडी का नहीं दे सकते. नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड द कॉजेज़. मैं देखूँगी क्रॉनिक माइग्रेन. ये कॉज भी है और ये इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि माइग्रेन इज़ ऑल्सो अ कॉज जो आपका मूड डिसरप्शन होती है, डिसरेगुलेशन होती है, और ये इफ़ेक्ट भी है माइग्रेन का कि आपका मूड जो है वो डिसरेगुलेट होता है. सब्सटेंस अब्यूज़, ये तो बहुत ज़्यादा मेन कॉज है, जिसमें अगर आप एडिक्टेड लोग हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. जब आप उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनका जो भी आइस यूज़ करें, वेप यूज़ करें, किसी भी किस्म का नशा है, अगर आप वो रोक रहे हैं, या सिगरेट्स हैं, कुछ भी है, टोबैको यूज़ हो रहा है, कोकेन है, तो वो उसका जब यूजेज कम करते हैं ना, तो वैसे ही उनका गुस्सा जो है वो एंगर आउटबर्स्ट हो रहा होता है कि उनको वो चीज़ चाहिए. ये भी एक कॉज है. डेथ, डाइवोर्स एंड ट्रॉमा इन चाइल्डहुड. नेक्स्ट हम थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि गुस्से की हालत में हमारा दीन हमें क्या तजवीज़ करता है कि हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ उस बंदे को कहें कि आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, एंड दरूद शरीफ का वेट करें, और पानी पिएं, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे. आप ये 3 प्रैक्टिसेस करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. लास्टली हम ट्रीटमेंट देखते हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ थेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस ऐसे होता है कि हम कहेंगे क्लाइंट से कि आप स्ट्रेट बैठें, बैक स्ट्रेट करें, और कोई सपोर्ट ना हो आपकी बैक पे, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हों. 10 सेकंड के लिए आपने इनहेल करना है, प्रॉपर इनहेल करना है, और 10 सेकंड अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, और 10 सेकंड में ही एक्सेल करना है, आराम आराम से, बिल्कुल स्लोली. ये प्रैक्टिस, अगर ये पूरा एक साइकिल हो गया, अगर आप इसको 10 टाइम्स भी परफॉर्म करते हैं, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसको परफॉर्म कर रहा है, तो इससे होता क्या है? एक तो आपका फोकस शिफ्ट होता है. मगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आपका फोकस शिफ्ट होता है इससे. आपका जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, आपके लंग्स फुली
जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। वैसे तो हम बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। डीप ब्रीदिंग एक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज़ डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज़ टॉक थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट पूछे क्लाइंट से कि गुस्सा क्यों आता है आपको, और इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, पेरेंट ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है, सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व करें कि कॉन्फ्लिक्ट हो कहाँ रहा है, किस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। तो उन लोगों को भी चाहिए कि उनके साथ कॉपरेट करें ताकि वो ठीक हो सकें। न्यूरो फीडबैक एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आप ब्रेन को ट्रेन करते हैं, रीट्रेनिंग है ब्रेन की। एक ब्रेन उनका ट्रेन हो गया, गुस्से की तरफ उनका ब्रेन चला गया, आपने उनको रीट्रेन करना है कि वो ब्रेन को काम मैनर में जो है वो यूज़ करें। और इससे होता क्या है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स को वो रिप्लेस कर देती हैं। लास्टली मॉडलिंग है। मॉडलिंग एक नई टेक्निक भी और काफ़ी यूज़ भी हो रही है। मॉडलिंग में ये है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब उस क्लाइंट से आप पूछें कि आपका आइडल कौन है। आइडल हमेशा कोई अच्छा ही इंसान होता है जो सक्सेसफुल है। ऐसा कोई आइडल नहीं बनाते जो फेलियर है, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। कभी भी कोई बंदा अपना आइडल ऐसा नहीं रखता रादर देन साइकोटिक वंस। तो अब आपने उससे पूछा, अब आपने ये कहना है कि आप जिस सिचुएशन में थे, आपने उस वक्त गुस्सा किया, अगर आपके आइडल उसी सिचुएशन में होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। क्या वो इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को उठा उठा के फेंकते, या वो लोगों को हर्ट करते, या वो वर्बली और फिजिकली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते, या फिर वो वर्बल अब्यूज़ करते। तो जो उनका आंसर होगा तो वो उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि अगर मेरे मॉडल जो जिनको मैंने अपना मॉडल आइडल बनाया हुआ है वो सिचुएशन में इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, वो खुद ही आंसर देंगे इस चीज़ का, तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।